क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। अब इसे हमें इम्प्रूव करना है, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगेंगे तो आपके जहन में आएगा 3 फंक्शन है सम की फॉर्म में, तो फॉर्मूला तो 2 पे लगता होता है। आप कोई से भी 2 पे अप्लाई कर सकते हो। मैं पहले 2 पे अप्लाई करने लगा हूँ। अब इसमें भी आपने अपनी आसानी के लिए काम करना है। देखिए नेगेटिव एंगल कैसे आता है, जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी को माइनस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू cos 100 पहले लिख लें प्लस cos 20 बाद में लिख लें, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। प्लस में तो फ़र्क नहीं पड़ता, टर्म्स को आगे पीछे लिख लें। और ये cos 140। अब हम इन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं, इन पर ब्रैकेट लगा लें। अच्छा जी, तो ये कोस की सम वाली फॉर्म है, तो कोस की सम वाली फॉर्म जब प्रोडक्ट में जाती है सबसे पहले 2 आता है। कोस में आने होते हैं सिमिलर फंक्शन, तो दोनों ही कोस आ जाएंगे प्लस की वजह से। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, और दूसरा फंक्शन भी कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, और प्लस कोस 140 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 कोस, इनको ऐड किया ये हो जाएगा 120/2, और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 80/2 प्लस कोस 140 एज इट इज़ आ गया। अब इनकी कटिंग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 कोस 60 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री एज इट इज़। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऐसा एंगल जनरेट हो गया जो टेबल में होता है, तो आप इसकी टेबल वाली वैल्यू पुट कर लें। कोस 60 डिग्री पे होता है 1/2, साथ में ये कोस 40 फिर से एज इट इज़, और प्लस कोस 140 डिग्री। यहाँ पर अगर आप देखें ये 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा कोस 40 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री। तो अब रह गए 2 फंक्शन। तो अब फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है सम से प्रोडक्ट वाला। अगेन आप एक काम कर लें, जो बड़ा एंगल फंक्शन के साथ है वो पहले लिख लें, और जो छोटा वाला है वो आप बाद में लिख दें, तो इससे ज़रा आसानी हो जाती है, नेगेटिव में आंसर नहीं आता। तो अगेन कोस का प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला 2 आ जाएगा, दोनों फंक्शन कोस आएंगे प्लस की वजह से। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, और दूसरा फंक्शन भी कोस आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 कोस ये हो जाएगा एडअप होके 180 डिग्री बाय 2, और ये वाला आ जाएगा कोस 100 डिग्री बाय 2। इनकी कटिंग की कोशिश करता हूँ, इधर ही कंप्लीट करता हूँ इसे। 2 कोस 90 डिग्री और कोस 50 डिग्री। अब फिर से एक एंगल ऐसा जनरेट हो गया जो टेबल में होता है। कोस 90 डिग्री पर होता है 0, और साथ में ये कोस 50 एज इट इज़। अब आपको होता है 0 जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है, और ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसके 2 और पार्ट हैं, उनमें से मैं देखता हूँ जो ज़रा मुश्किल है वो वाला मैं करवा देता हूँ एक, फिर आप खुद ट्राई कीजिएगा।